हिचकियाँ हमें क्यों आती है, क्या आपको इसका रीजन पता है? नॉर्मली तो जब हमें हिचकियाँ आती है तो हम क्या सोचते हैं कि हमें कोई याद कर रहा होगा। मेरे यहाँ तो कुछ ये भी बोलते हैं कि पक्का आज को चुरा के खाया होगा। तो इन सब बातों को भी ध्यान में रखते हुए आज जो हम बात करेंगे कि हिचकियाँ के साइंटिफिक फैक्ट क्या होते हैं, मतलब साइंटिफिक रीजन क्या होता है हमें हिचकियाँ आने का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ मेरा नाम प्राची है और मैं आप सबका अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो हिचके जैसे कि हमें पता है जब हमारे बॉडी में एक प्रोसेस हो रहे होता है, जैसे ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, रेस्पिरेशन का जो हमारा प्रोसेस होता है बॉडी में प्रोसेस, जिसमें क्या होता है हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हैं और साथ के साथ जो CO2 होती है उसको हम एक्सहेल आउट कर रहे होते हैं। तो इसको करने में जो भी हमारी प्रोसेस में जो हमारा डायफ्राम होता है, जो स्टमक और हमारे लंग्स के बीच में होता है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमें अपने सांस को लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करने में। तो जैसे कि हम सांस लेते हैं ऐसे, मतलब सांस हम भरते हैं तो क्या होता है हमारा डायफ्राम जो होता है वो सिकुड़ जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और ये सारी जो सिग्नलिंग प्रोसेस होती है वो हमारे ब्रेन से होके आ रही होती है। तो और फिर जब हम रिलैक्स होते हैं तो हमारा डायफ्राम क्या होता है नॉर्मल रिलैक्सेशन स्टेज में आ जाता है और वो ये भी सिग्नल जो होती है हमारे माइंड की तरफ से उसको मिल रही होती है। इसके हेल्प से क्या होता है जो हमारा CO2 है एक्सहेल आउट हो जाता है और हम जब सांस ले रहे होते हैं तो हमारा डायफ्राम क्या होता है सिकुड़ जाता है। तो हिचकी आने का क्या कारण होता है, हिचकियाँ आती क्यों है? वैसे हिचकियाँ आती इस वजह से कि जब वो डायफ्राम सिकुड़ जाता है, ये तो बहुत लोगों ने सुना कि डायफ्राम सिकुड़ जाता है तो हिचकी आती है। तो अब ये सिकुड़ता क्यों है इसका रीजन तो नहीं पता, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ इसका रीजन अभी तक जो हमारे साइंस नहीं ढूंढ पाए। पर कुछ केस स्टडीज में, कुछ रिसर्च में ऐसा माना गया है कि अगर हम अपना कोई भी जो खाना है वो बहुत फास्टली खा रहे होते हैं तो उस वजह से क्या होता है कि जो हमारा डायफ्राम होता है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब उसमें क्या होता है अचानक से बहुत ज्यादा एयर आ जाती है हमारे विंड पाइप की थ्रू से, विंड पाइप के अंदर से, और मतलब एयर के कारण वो हमारा इस तरह के स्टेज में आ जाता है। और फिर यहाँ पे हमारा होता है वोकल कॉर्ड होता है, वोकल कॉर्ड की जो आवाज होती है वही ऐसे जो हिचकियाँ की आवाज होती है वो हमारी वोकल कॉर्ड की आवाज होती है। तो उस वजह से क्या होता है हमें ये हिचकियाँ आनी स्टार्ट हो जाती है। तो अब क्या करते हैं, कई लोग सोचते हैं कि अब इसका क्या कोई इलाज है, तो कई कहते हैं हाँ है, आपको ऐसे बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएगी इसमें कहते हैं कि आप पानी पी लो, ठंडा ठंडा पानी पी लो, या किसी को याद कर रहा है आप उसका नाम ले लो, तो और किसी तरह पे कंसंट्रेट करो किसी पर्टिकुलर जगह पे, तो उस वजह से क्या होगी आपकी हिचकियाँ खत्म हो जाएगी। पर ये जो उपाय होते हैं ये सब लोगों पे इफेक्टिव नहीं होते हैं, ये आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसका और कोई अल्टरनेट ऑप्शन, तो अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। मतलब जब ये रिलैक्स होता है, डायफ्राम हमारा रिलैक्स हो जाता है तो अपने आप जो हमारे वोकल कॉर्ड से आवाज आने लग जाती है वो अपने आप खत्म हो जाती है। तो फिर दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा हो कि साइंस कितनी तरह की कर चुकी है, पर हमारे बस एक ये जो भी हमारा वोकल कॉर्ड का जो साउंड होता है जो डायफ्राम के सिकुड़ने की वजह से आता है उसका कोई भी जो रास्ता होता है वो नहीं ढूंढ पाई है। पर हमें हिचकियाँ आती रहती है। क्या हिचकियाँ आना मतलब बुरी बात है? बुरी बात नहीं है, पर कई बार क्या होता है या कई बार किसी और वजह से भी हिचकियाँ आती है। जब नॉर्मल हिचकियाँ आती हैं तो वो कुछ टाइम के बाद वो बंद हो जाती है, पर आपको अगर रेगुलरली हिचकियाँ आती रहती है तो इसका चेकअप हमें डॉक्टर से करवाना चाहिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है इस चीज़ पे। उसके बाद आता है कि जैसे कि हमारे पेट में कई बार गैस वगैरह फॉर्म हो जाता है, हम कुछ ज़्यादा खाना खा लेते हैं इस वजह से, तो क्या होता है हमारा डायफ्राम क्या होता है वो उस टाइम पे सिकुड़ जाता है और यहाँ पे जो हमारे एयर को बहुत ज़्यादा अपटेक कर लेता है। उसके बाद से जो हमारे वोकल कॉर्ड में साउंड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये था हिचकी के पीछे का हमारा रीजन, क्या होता है जो डायफ्राम सिकुड़ जाता है और हमारी जो वोकल कॉर्ड होती है यहाँ पे, वहाँ से हमारे जो भी आवाज होती है वो आनी स्टार्ट हो जाती है। बस मेनली यही प्रोसेस था कि हम जब सांस लेते हैं तो एयर जब हमारे अंदर जाती है तो हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर जब हम एयर को रिलीज मतलब CO2 को रिलीज करते हैं तो हमारा डायफ्राम रिलैक्स स्टेज में आ जाता है। इस दौरान क्या होता है जब हमारे स्टमक में कुछ हम जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं या कुछ ज्यादा खा लिया होता है या गैस वगैरह फॉर्म हो जाती है तो हमारा डायफ्राम सिकुड़ जाता है कुछ टाइम के लिए। तो सिकुड़ने से क्या होता है हमारे वोकल कॉर्ड में वो आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे ये अपने आप ठीक हो जाता है। नहीं तो बहुत लोग अपने बहुत सारे जुगाड़ लगाते हैं, जैसे कि ठंडा ठंडा पानी पी लेना, बहुत सारा कहीं तरह पे ध्यान लगाना, या मतलब किसी तरह से उस चीज को मतलब अचानक से कोई चीज करते हैं वैसे कोई चीज करना,
या कहते हैं कि जिसका नाम ले रहे, कोई याद करे, कोई याद करे, उस तरह से आप नाम लेना, तो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ हिचकी हमारी चली जाएगी। पर ऐसा कुछ साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि आप ये करोगे तो आपको हिचकी चली जाएगी। अगर आपके पास कोई तरीका है इसके अलावा जिससे आप अपनी हिचकियों को रोकते हैं, तो प्लीज़ इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि कभी कोई बहुत ज़्यादा अगर अपनी हिचकियों से परेशान हो तो वो इस वीडियो को अगर देखे तो उसे उस चीज़ की सोल्यूशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ लाइक भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय।